इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है खुशी पाठ्यक्रम का औचित्य, रैशनल ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम। आज हम जानेंगे कि खुशी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्यों हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सभी बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में पैदा और बड़े होते हैं। जिस माहौल में आज बच्चे बड़े हो रहे हैं वह कभी कभी असंगत और अस्थिर है। लगातार बदलते सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता के साथ यह कल्पना करना कठिन है कि कल के बच्चे किस भविष्य में रहेंगे और क्या काम करना पसंद करेंगे या कर पाएंगे। कुछ बच्चे अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, असीमित स्क्रीन टाइम और समाज से परे बहुमंजिल अपार्टमेंट की परिधि में बड़े होते हैं। कई अन्य बच्चे कठिन परिस्थितियों में कुपोषण के साथ बड़े होते हैं। कुछ को तो स्कूल जाने तक कोई किताब या खिलौना भी दिखाई नहीं देता। ऐसे बच्चों को विभिन्न असामान्य हालत मनोवैज्ञानिक संकट की ओर ले जा रहे हैं जो नियंत्रण से बाहर है। कुमार और साथियों 2013 द्वारा किए गए एक शोध से संकेत मिलता है कि भारत में छात्रों के बीच आत्महत्या खतरनाक स्तर पर है। सीखने और उपलब्धि की चुनौतियों के अलावा छात्र परिवार प्रणाली की गड़बड़ी, सहकर्मी संपर्क, संघर्ष, सामाजिक सांस्कृतिक घटकों और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कारकों के जोखिम सहित कई स्रोतों से उत्पन्न होने वाले तनावों के साथ स्कूल आते हैं। अनुसंधान से पता चला कि ड्रग्स, टूटे हुए परिवार, दोस्तों के साथ झगड़े और ब्रेकअप सहित मुद्दों के कारण हर 24 घंटे में 26 आत्महत्याएं होती हैं। ऐसे तनावों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से शारीरिक और भावनात्मक गड़बड़ी होती है जो बच्चे के सीखने और विकास में गंभीर रूप से बाधा डालती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत दुनिया के सबसे कम खुश देशों में से एक है और वैश्विक रैंकिंग में 155 देशों में से 122वें स्थान पर है और 2018 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 155 देशों में से फिसलकर 133वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसका हमने दूसरे वीडियोस में भी विस्तार से वर्णन किया है। यह समाज, स्कूल और परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि बच्चों का पालन पोषण और उन्हें कैसे तैयार किया जाना चाहिए। विश्वास की कमी, असुरक्षा, आवेग, सामाजिक तुलना, उपलब्धियों पर पहचान की कमी, भावना की कमी, कम आत्मसम्मान और असंतुलित विकास के परिणाम भयानक और दूरगामी हो सकते हैं। यह हमें शिक्षा के उद्देश्य को फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है, जो केवल छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करता है। हम वयस्कों के रूप में बच्चों के लिए शैक्षणिक और स्कूल प्रणाली तैयार कर चुके हैं, लेकिन इस प्रणाली से बच्चे कितने खुश हैं? इस प्रश्न पर हमें खुशी और हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर विचार करने की आवश्यकता है। आज की तेजी से भागती दुनिया में हम हर चीज को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव गायब रहता है। हालांकि यदि कोई स्वयं से खुश रहना सीखता है तो तनाव का स्तर अपने आप कम हो जाता है और व्यक्ति न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की भी गहरी अंतर्दृष्टि विकसित करता है। भारत के स्कूलों में एक पाठ्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है जो न केवल अनुभूति, भाषा, साक्षरता, संख्यात्मकता और कला में विकास को बढ़ावा दे, बल्कि छात्रों की कुशलता और खुशी को भी संबोधित हो। इस प्रकार साक्षरता, गणित, विज्ञान और अन्य विषयों के विद्वानों के निर्माण की क्षमताओं का संयोजन, जो कि माइंडफुलनेस, आत्म जागरूकता, महत्वपूर्ण सोच, प्रतिबिंब
और आंतरिक स्थिरता के सह शैक्षिक कौशल पर बहुत जोर हो। यह समय की मांग प्रतीत होती है। भविष्य के नागरिकों को तैयार करने की आवश्यकता है, जो मन से जागरूक और दृढ़ता के पंखों के साथ अपनी पहचान में निहित है, जो उन्हें इस अनिश्चित दुनिया में पनपने में मदद कर सकता है। ये सब कदम उठाना अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक प्रतीत होता है। धन्यवाद। नोट: ये वीडियो दिल्ली के स्कूलों में चल रहे हैप्पीनेस प्रोग्राम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य हैप्पीनेस बढ़ाती तकनीकों पर प्रकाश डालना है तथा माता-पिता, अध्यापकों और दूसरे अभिभावकों को जागरूक करना है कि कैसे वे इन तकनीकों को समझ खुद की और बच्चों की खुशहाली और कुशलता बढ़ा सकते हैं।